नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनटीपीसी का सीरीज चल रहा है जिसमें केमिस्ट्री हो रहा है। केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर है? फिजिकल केमिस्ट्री है। कौन सा है? फिजिकल केमिस्ट्री, जिसका पार्ट 1 मिल चुका होगा वीडियो के रूप में। ये पार्ट 2 है जिसमें उसमें मिला था आपको 1 से लेके 120 क्वेश्चन। इसमें भी है 120 to 125 क्वेश्चन होगा। और ये सीरीज कैसा लग रहा है आप लोगों के लिए इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए, और कमेंट में स्कोर जरूर बताइए। आप लोग इस जवाब नहीं देते हैं, स्कोर कितना सही हो रहा है आप लोग का। ये सब एनटीपीसी में आने की संभावना है। पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन लिक्विड स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स at a surface having higher kinetic energy which is able to break away from the forces attraction of other particles will ultimately and get covered into which state? तरल पदार्थ है सतह पर कौन एक छोटा सा अंश जिसमें उच्च गतिज ऊर्जा होती है जो टूटने में सक्षम होती है अन्य कणों की आकर्षण बलों से दूर हो, अतः किस अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा? तो किस अवस्था में हो जाएगा? ये होगा वेपर के रूप में होगा। किस में होगा? वेपर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप ड्यू टू विच ऑफ प्रॉपर्टीज? साबुन की सफाई क्रिया इसके लिए किस गुण के कारण होती है? तो किसके लिए किस कारण होती है? एबिलिटी ऑफ मिसेल्स के कारण। क्या होगा? एबिलिटी ऑफ मिसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएक्शन बेस सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सपोर्ट इसमें से कौन सा है? मिक्सिंग ऑफ विनेगर एंड बेकिंग सोडा इज सील्ड कंटेनर। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन टू लिक्विफाई गैसेज वुड बी? तो गैसों का द्रवीभूत करने की शर्तें होगी। क्या होगी? इंक्रीज प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलॉय एयर लेमोनेड एंड सोडा वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सॉल्यूशन? एलॉय और एयर लेमोनेड सोडा वाटर किसका एग्जाम्पल है? तो ये सब है होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट वांट टू सेपरेट ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर मल्ड एंड वाटर कलेक्ट फ्रॉम पॉन्ड्स। एक विद्यार्थी क्या करता है? तालाब में गई मिट्टी और पानी के मिश्रण का मिश्रण को अलग करना चाहता है। पानी अलग और मिट्टी अलग। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिक्सचर्स, किस मेथड से करेगा ये और क्यों? कौन सी विधि होगा? ये होगा फिल्ट्रेशन होगा। डी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट। क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा। बिकॉज द सॉलिड पार्टिकल्स इन मल्ड्स नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो ये डिजॉल्व नहीं होगा सॉलिड पार्टिकल मिट्टी में। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कोलाइडर सॉल्यूशन इज? कोलाइडर समाधान की एक विशेषता है, यह है कि यह एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए कोलाइडर सॉल्यूशन? कोलाइडर सॉल्यूशन क्या है? कोलाइडर सॉल्यूशन है हेट्रोजीनियस मिक्सचर विथ फाइन पार्टिकल्स। क्या है? कोलाइडर सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following compounds would have the highest pH when dissolved in water? हाईएस्ट pH वैल्यू होगा वाटर में डिजोल्व किसका होगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होगा, NaOH का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happened to concentration of a solution
इफ मोर सॉल्यूट इज एडेड टू सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट किसका होगा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में, इट बिकम्स मोर कंसंट्रेशन। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आप लोग को प्रश्न कैसा लग रहा है ये कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट को सही से पढ़ना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट ए क्या है, साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच कितना है 7 है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। साल्ट क्या है, एसिड, एसिड भी है स्ट्रॉन्ग और बेस भी है, न्यूट्रल विथ 7 है। स्टेटमेंट बी, सोडियम क्लोराइड इज एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन साल्ट, सही है। NaCl क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, ए बी। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct regarding properties of gaseous state। तो गैसियस स्टेट में प्रॉपर्टीज बतलाना है, स्टेटमेंट कौन सा होगा। इन गैसियस स्टेट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी लार्ज एंड इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज वेरी लो। क्या होगा, गैसियस स्टेट में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए 250 ml सॉल्यूशन है, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड, 5 ग्राम सॉल्यूट क्या है, डिजॉल्व्ड है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन मास बाय वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन कितना होगा, ये क्वेश्चन गलत टाइपिंग हो गया है, इस क्वेश्चन को देख के बदला दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एनोड मोड, एनोड मोड क्या है, एक तरह का इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, सेटल एट एनोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शुगर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, शुगर क्या होगा, वाटर में डिजॉल्व होगा। द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, जब चीनी पानी में घुल जाती है तो चीनी के कण क्या होगा, ये गेट इनटू स्पेसेस बिटवीन वाटर एंड पार्टिकल्स, तो उसके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा वाटर पार्टिकल्स और के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी रिड्यूस्ड व्हेन, जब सब्सटेंस क्या होता है, रिड्यूस होगा, क्या क्या होगा, इट लॉसेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या होगा, लॉस होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, गेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड असर्शन ए एंड रीजन आर। क्या होगा, क्वेश्चन क्या है असर्शन में, इफ ए सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, रिएक्शन के समय क्या होगा, ऑक्सीजन लॉस होता है, और इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, ये क्या होगा, रिड्यूस भी होगा। स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। कोई भी सब्सटेंस है ना, क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, लॉस होगा। रीजन क्या है इसका, रिडक्शन इज डिफाइंड एज गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होगा, गेन होगा रिएक्शन में, और लॉस होगा ऑक्सीजन। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, इसमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है, क्या है, एयर होमोजीनियस मिक्सचर, ये प्रश्न रिपीट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोसेस इज ए फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सा जो फिजिकल चेंज है, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, फिजिकल चेंज है, रस्टिंग, कमर्शन और फर्मेंटेशन ये सब क्या है, केमिकल चेंज है, क्या है, केमिकल चेंज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन? कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना है? तो कार्बन कितना है? 12, कार्बन 6 है। कार्बन का कितना है? कार्बन 6, और ऑक्सीजन का रेशियो कितना? 16। तो कटेगा, 2 से कटेगा, 2 तिया, और कितना होगा? 2 अथे, 3:8 आएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 3:8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स why isotopes of an elements have identical chemical properties but different physical properties? तो किस इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आइसोटोप का क्या होगा? एलिमेंट्स अलग अलग होगा लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा। क्या होगा इसका आंसर? आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर इन न्यूट्रॉन्स which affects physical properties like, ऑप्शन क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक क्या होगा? मास होगा, मास को लाइक करेगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स? द मास रिमेन्स अनचेंज्ड इन रिएक्शन, ऑप्शन बी। Which of the following statements about oxidation and reduction are correct? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सा है? स्टेटमेंट, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, इट गेन्स ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन। जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन गेन होगा, हाइड्रोजन लॉस होगा। स्टेटमेंट क्या सही है? ए सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड इफ इट्स लॉसेस ऑक्सीजन, सब्सटेंस में क्या होगा? ऑक्सीजन लॉस होगा, गेन्स क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। ऑक्सीडाइज में क्या होता है? गेन होगा ऑक्सीजन, लॉस होगा हाइड्रोजन। थर्ड क्या है? इन एवरी रिडॉक्स रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। इस स्टेटमेंट क्या है? तीनों सही है। कौन सा ऑप्शन? थर्ड डी होगा, ऑप्शन डी। स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the best explains why combination reaction are often exothermic reaction? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक्सप्लेन क्या है बेस्ट? दे रिलीजेस एनर्जी ड्यू टू स्टेबल प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन। क्या है? रिलीज करेगा एनर्जी स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option regarding the matter which has sufficient spaces between them or not tightly packed, salt, iron, sugar। क्या होगा इसका आंसर? बोथ सुगर एंड साल्ट। क्या होगा इसमें से? सुगर और साल्ट होगा जो नॉट टाइटली पैक्ड है। आयरन क्या देखते हैं? आयरन को मोड़ सकते हैं हाथ से, 50 mm वाला छड़ को, यानी 6 mm वाला ये नहीं। ये आयरन क्या टाइटली पैक होता है। साल्ट डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज, पानी में क्यों घुल जाता है नमक? क्या होगा? वाटर हैज स्पेस, वाटर में क्या स्पेस रहता है बिटवीन पार्टिकल्स फ्रॉम आयन इंटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस? बेसिस नेचर ऑफ सब्सटेंस कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की मूल प्रकृति के लिए जिम्मेदार है? कौन है? ओ एच है, आयन है, ओ एच निगेटिव होगा, ऊपर में आयन है, हाइड्रोक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिप्रेजेंट आइसोबार्स? इसमें से पेयर बतलाना है आइसोबार का। सही, आइसोबार में क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो किसका है सेम? ये है नहीं, नीचे प्रोटॉन भी सेम है। ऑप्शन क्या होगा? डी है, डी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द collected sample of the following solutions from science laboratory, correct acid base pair may be categorized as। तो विज्ञान प्रयोगशाला से निम्नलिखित समाधानों के एकत्रित नमूनों से सही एसिड बेस जोड़ी को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किस प्रकार किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? CO2 होगा। तो कार्बन का कितना? 12 और ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, तो कितना हो गया? 44। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएटेड ए मिक्सचर फ्रॉम ए कंपाउंड? मिक्सचर का कंपाउंड बदलाना डिफरेंशिएटेड में। तो मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स व्हाइल कंपाउंड्स रिक्वायर केमिकल मेथड्स। क्या होगा? मिक्सचर क्या होगा? फिजिकल मेथड्स है और कंपाउंड्स क्या है? केमिकल मेथड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर? 3 स्टेट्स मैटर का बतलाना है। सबसे ठोस क्या होगा? सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। तो ये है गैस, लिक्विड, सॉलिड। सबसे कम किस में होगा? गैस में। तो लिक्विड में, तब सॉलिड में। ऑप्शन क्या हो गया? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ ए मेटल कार्बोनेट इट फॉर्म्स। क्या फॉर्म करेगा जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा? तो ये करेगा साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ ए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट? जब एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ? कार्बोनेट हाइड्रोजन के साथ, क्या होगा? साल्ट होगा, वाटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। व्हाट इज कोरिजन? केमिकल चेंज होगा। कोरिजन क्या है? केमिकल चेंज। ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन? तो फिजिकल चेंज बतलाना है सॉल्यूशन का। तो क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिएक्शन इन विच द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स बदलाना है दो आयोनिक कंपाउंड्स में, एक्सचेंज करेगा प्लेस फ्रॉम 2 न्यू कंपाउंड्स, यानी एक प्लेस एक्सचेंज करेगा प्लेस दो कंपाउंड में। किसका एग्जांपल है ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। 2 है आयोनिक कंपाउंड्स में होगा, नेगेटिव पॉजिटिव चेंज होगा, तो क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज फॉर्म ड्यूरिंग ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस? न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन बतलाना है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो ये होगा क्या? साल्ट एंड वाटर में होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू एन एटम व्हेन इट लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन? एक परमाणु का क्या होता है जब वह एक इलेक्ट्रॉन को खो देता है? क्या होगा इसका आंसर? इट बिकम्स ए कैटायन। इट बिकम्स कैटायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन बतलाना है। वाई ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस डज नॉट चेंज? ये चेंज नहीं होगा कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, बट एक्वस हाइड्रोक्लोरिक डज। किसमें नहीं बदलती है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह से बताता है कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस का रंग क्यों नहीं बदलती है?
कागज लेकिन जलीय HCl करता है। तो बेक्स को आंसर कौन सा है इसमें से जो नहीं बदलता है? HCl only release H ions when dissolved in water। किस में होगा? डिजोल्व वाटर में होगा। इसका आंसर क्या है? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statements best describes the law of conservation, law of constant proportion of the compounds water? तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाटर का बतलाना है, क्या होगा? ए केमिकल कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन ए फिक्स रेशियो। किसके द्वारा होगा? बाय मास के द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आयरन फिलिंग आर मिक्सड, आयरन को मिक्स करना सल्फर पाउडर में एंड मिक्सचर इज हीटेड, फिर उस मिक्सचर को क्या करना है? गर्म करना है। ए ब्लैक सब्सटेंस कॉल्ड आयरन, ब्लैक सब्सटेंस होगा आयरन। सल्फाइड इज फॉर्म, क्या होगा? सल्फाइड फॉर्म होगा। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द चेंज इन्वॉल्व, इसमें से इसका बेस्ट स्टेटमेंट बतलाना है जो सही है। ए केमिकल चेंज अकर्स एज ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यही सही है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ये क्या? आयरन डिजॉल्व्स इन सल्फर फॉर्मिंग सॉल्यूशन, नहीं। ऑप्शन क्या है? ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी केमिस्ट्री बिहाइंड ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? प्राइमरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा? वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर फ्रॉम ए कंपाउंड। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो कार्बन 6 है, तो कार्बन का दिया हुआ ये 12 होगा, हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 16 है। तो 12 छक्के कितना हो गया? 12 छक्के 72, 72 प्लस हाइड्रोजन एक ही है, 12 1 जा 12, ऑक्सीजन कितना है? 16 है, तो 16 छक्के 96। क्या होगा? सबको जोड़ दीजिए। 6 4 10, हासिल 1 10, 17 1 18, तो 180 यूनिट आएगा। कौन सा आंसर है? ऑप्शन होगा बी होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए बेस इन एक्वस सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन का बेस क्या है? इसका ट्रू अबाउट बतलाना, ट्रू स्टेटमेंट। ये क्या करेगा? दे प्रोड्यूस OH आयंस इन वाटर, वाटर में OH आयन प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2, कार्बन कितना होगा? 12, और ऑक्सीजन क्या है? 16, 16 दूनी 32, तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 44 AMU, या यूनिट लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन यू डिजॉल्व शुगर इन वाटर? कब डिजॉल्व होता है शुगर इन वाटर में? क्या होगा? शुगर पार्टिकल्स ऑक्यूपाई स्पेस, यानी स्पेस क्या होगा? वाटर में क्या होगा? स्पेस खाली रहेगा, तो शुगर क्या होगा? घुल जाएगा उसमें। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन? सस्पेंशन का प्रॉपर्टीज क्या है? सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, estimate the concentration of the solution in terms of a mass by mass percentage. If 50 gram of common salt is dissolved in 30 gram of water,
क्या बोल रहा है, द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में विलयन की सांद्रता का अनुमान लगाए कि 50 ग्राम सामान्य नमक है, 300 ग्राम पानी घुलना है, कितना प्रतिशत होगा? तो 50 बटे क्या होगा, 300 इंटू 100%, 20 कट गया, 50/3, कितना आएगा इसका आंसर? 14 14 ने 42, 42 यानी 14 पॉइंट समथिंग 14.28% आएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिजॉल्व शुगर इन वाटर? क्या होता है जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो? द पार्टिकल्स ऑफ शुगर गेट डिजॉल्व स्पेस बिटवीन वाटर, पानी में स्पेस होगा, उसमें शुगर क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बिकेम्स द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें रिएक्शन बतलाना है, यानी एक्स के जगह क्या होगा, वाई के जगह क्या होगा, जेड के जगह क्या होगा। बैलेंस को सही करना है, बैलेंस। एच कितना है, यहाँ एच क्या है, 2 है, H2 2 है, तो हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ भी 2 होगा, पहले 2 लिख रहे हैं। और सी 1 है, कैल्शियम यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 लिख रहे हैं। तो H2 कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना है, 3, एक कार्बन में 3 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 3 है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 1 1 का है, ऑप्शन डी है 2 1 1, यानी ऑप्शन पुटिंग मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं बैलेंस। जिसको बैलेंस नहीं करना है तो 1 1 ऐसे पुट कीजिएगा, सबको देखिएगा क्या इसका मिल रहा है, कैल्शियम एक ही तो एक ही है, 2 है 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? सिल्वर नाइट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है, ऑप्शन नंबर बी है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, इसमें एक ही नहीं होगा, इसमें जेड NSO4 हो रहा है, यहाँ H2O केवल हो रहा है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल कंटेन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन? H+ आयन का हाईएस्ट क्या है, सॉल्यूशन विथ pH3 है, क्या होगा, pH3 होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हेट्रोजीनियस मिक्सचर? इसमें से हेट्रोजीनियस मिक्सचर का सही क्या है, इंडिविजुअल सब्सटेंसेस रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर? एसिड किस में डिजॉल्व होगा, पानी में होगा, क्या का होगा इसमें, इट रिलाइज H+ आयंस, जब एसिड होगा तो H+ आयन होगा रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the concentration of H+ ion in a solution primarily determines its degree of acidity in aqueous phase होगा, क्या होगा, डिग्री ऑफ एसिडिटी इन एक्वस फेज होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट produces calcium oxide and carbon dioxide. This is an example of which type of chemical reaction? तो किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, जो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड आए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो, किस टाइप का रिएक्शन है, तो डिकम्पोजिशन है।
आप लोग कमेंट में भी जवाब दीजिए कितना स्कोर हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कमेंट कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा प्रेरणा मिलेगा। आप लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए। When an acid reacts with a non-carbonated base, what are the typical product formed in a neutralization reaction? जब एक एसिड का एक गैर कार्बोनेटेड आधार के साथ प्रतिक्रिया करता है तो एक न्यूट्रलाइजेशन में बनने वाले विशिष्ट उत्पाद क्या होते हैं? क्या होगा? ये साल्ट एंड वाटर होगा, ऑप्शन बी। ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या है? एक्सचेंज ऑफ मेटल आयंस बिटवीन टू मेटल्स salts, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरिजन, कोरिजन का फैक्टर नहीं है इसमें से, कौन सा नहीं है? एलोइंग है, एलोइंग नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करना है, हाइड्रो HCl के साथ क्या होगा? NaCl प्लस H2O होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। विच स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का बेस्ट कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या ए कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास, किसके द्वारा फिक्स्ड है? मास के द्वारा फिक्स है कंपाउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो डिफ्यूजन फास्टेस्ट, तो किसमें डिफ्यूजन फास्टेस्ट होगा? सबसे फास्ट किसमें? गैस इन गैस में होगा। देखते हैं गैस रिलीज किए जगह बहुत तेजी से भागेगा तो फास्ट डिफ्यूजन होगा। देखते हैं ना घर में अगरबत्ती बांटते हैं इस कोना में तो धीरे धीरे कहाँ हर एक पूरे घर में फैल जाता है, तो कौन से प्रोसेस है? डिफ्यूजन ही है। क्या है? डिफ्यूजन प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एन आयन, आयन को डिफाइन करना है, क्या होगा ऑप्शन? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, क्या? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक रेडियस इज यूजुअली मेजर्ड इज, एटॉमिक रेडियस को मेजर्ड करना है किस में होता है? तो ये नैनोमीटर में होगा, एनएम लिखते हैं नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स ए टिपिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतलाना है। तो मेटल्स आर सोनोरस होता है एंड प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन स्ट्रक, मेटल क्या है? सोनोरस है एंड प्रोड्यूस क्या करेगा? साउंड करेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट टू द मास नंबर, तो निम्नलिखित में से कौन सा कण द्रव्यमान का संख्या में योगदान करता है? कौन सा नंबर? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करेगा मास नंबर के कंट्रीब्यूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सा है जो केमिकल प्रॉपर्टी है? तो बर्निंग इन एयर है, एयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन involves the combination of dash from dash and from the bases from the water molecules, क्या होगा आंसर इसका? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स H प्लस आयन, क्या होगा? H प्लस आयन होगा, यहाँ क्या होगा? OH माइनस होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिफाइंड। तो मास नंबर ऑफ एलिमेंट को डिफाइन करना है। द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्बिनेशन। तो कौन सा जो कॉम्बिनेशन नहीं है, नॉट कॉम्बिनेशन, किसका है? ये डी ऑप्शन है, HCl। ऐसे होगा NaOH होगा, NaOH होगा। तो फिर HCl के साथ करना है कि HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं, गलत हो जाएगा, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बेस्ट डिफाइन करना है। दो टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट्स। दो रिएक्टेंट्स को सिंगल प्रोडक्ट में ला सकते हैं कंबाइन करके। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ न्यूट्रल आइटम्स विथ 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। तो किसका 11 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 11 प्रोटॉन्स होगा, 12 न्यूट्रॉन्स होगा। तो इसमें मास नंबर पूछा है, मास नंबर क्या होगा, किसको जोड़ने के बाद होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को जोड़ना है तो कितना होगा? 12 प्लस 11 कितना होगा? 23। क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। इसमें से कौन सा जो फिजिकल चेंज नहीं है? तो बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज नहीं है, ये क्या है? केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों ग्रेफाइट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का? क्या है? इट हैज फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इसका इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the law of constant proportion, water H2O will always contain hydrogen and oxygen in the mass ratio। तो हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन कितना? 2, ऑक्सीजन कितना है? इसको रेशियो में बांटना है, तो ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 होगा। तो काटेंगे 2 1 जा 2 8 जा, तो 1:8 ऑप्शन होगा। क्या पूछा गया है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन घुमा भी देगा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भी का रेशियो भी पूछ सकता है, 8:1 आ जाएगा। पूछा क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो 1:8 होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन इज करेक्टली बेस्ड। इसमें से केमिकल इक्वेशन देखना है जिसका बैलेंस सही है। तो किसका सही है बैलेंस? फर्स्ट का क्या? 3Fe 3Fe, 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन है, नहीं 4 ही हाइड्रोजन है, ये गलत है। बी नंबर क्या है? 3Fe 3Fe3, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 4 2 जा 8, यहाँ भी क्या 4 2 जा 8। ऑक्सीजन कितना? ओ यहाँ 4, तो 4 ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है। ऑप्शन क्या है? बी सही है, करेक्ट मिल गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है जो अट्रैक्शन करेगा बिट पार्टिकल्स में? ऑप्शन सी है आयरन रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट रीजन एज टू वाई ग्लूकोज एंड अल्कोहल डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्लूकोज और अल्कोहल क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? क्योंकि दे डोंट फॉर्म आयंस इन सॉल्यूशन। इसके फॉर्म में क्या? आयंस नहीं है, इसलिए ये कंडक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स इज फास्टर इज। किस में डिफ्यूजन फास्ट होगा? तो गैस में होगा एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होना चाहिए गैस में, डिफ्यूजन क्या होगा? फास्टर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a student adds water concentrated acid quickly, what is likely to happen। यदि कोई छात्र जल्दी से एक केंद्रित एसिड में पानी मिलाता है तो
क्या होने की संभावना है? क्या होगा? सॉल्यूशन में भी स्प्लैश एंड काउजेज बर्न। सॉल्यूशन क्या होगा? स्प्लैश होगा या कोई चीज बर्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कौन सा है? ऑप्शन डी, ए कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज बेस्ट डिस्क्राइब्स। इसमें से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो बेस्ट डिस्क्राइब किया है। एसिड प्लस बेस इजिकल टू क्या होगा? साल्ट प्लस वाटर। ये सही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द मास नंबर ऑफ एटम? एटम का मास नंबर कैसे होगा कैलकुलेटेड? तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो रहता है उसमें क्या होगा? एन प्लस पी होता है, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होगा एन पी। इस दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा? मास नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेनोमेनन ऑफ स्प्रेडिंग out and mixing of a substance with another substance due to motion of its particle is called। उस पार्टिकल को क्या बोलेंगे जिसमें क्या होना चाहिए? मोशन होना चाहिए, उसको डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होगा जिसमें मोशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in particular solvent is defined। क्या होगा ऑप्शन? कंसंट्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का बेस्ट डिफाइंस क्या है? ए मिक्सचर when components and not uniformly distributed and can be easily seen as separate। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द phenomenon of change of a liquid into a vapor at any temperature below its boiling point। बॉइलिंग पॉइंट से किसका टेम्परेचर कम होगा? लिक्विड इंटू वेपर में किसका होगा? इवेपोरेशन का। ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कंपाउंड द एलिमेंट्स आर कंबाइंड। केमिकली होगा। क्या होगा? केमिकली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ए मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड? मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? द नंबर ऑफ, क्या होगा इसका आंसर? एडिंग ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम इन मॉलिक्यूल्स होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर? स्टेट ऑफ मैटर किसके कारण चेंज होता है? चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या होगा? मैटर चेंज होगा स्टेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द मास नंबर ऑफ एलिमेंट? मास नंबर करेक्टली होना चाहिए रिप्रेजेंट द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? मास नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिंग द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स to zinc granules produce hydrogen gas। This is an example of which the following? केमिकल चेंज होगा। क्या होगा? केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following most precisely defines the concentration of a solution? The concentration of solution कौन सा है? The quantities of dissolved substance relative to solvent। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन इन एटम। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है प्रोटॉन्स इन एटम में? वो है दे आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। लोकेट कहाँ करेगा? न्यूक्लियस के एटम में। व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस? एसिड बेस का जनरल नेम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन है। एसिड बेस का जनरल नाम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास को नहीं तोड़ा जाता, नहीं क्रिएट किया जाएगा। नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, नहीं बनाया जाएगा नहीं डिस्ट्रॉय किया जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू पार्टिकल्स इन सस्पेंशन व्हेन द मिक्सचर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड? निलंबन के कणों का क्या होता है जब मिश्रण को अबाधित छोड़ दिया जाता है? क्या होगा इसका आंसर? द पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर? कैल्शियम डाइऑक्साइड होगा। तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो किस प्रकार की है रिएक्शन? तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कंबाइन कर रहा है। मैच दी फॉलोइंग, क्या होगा? क्वेश्चन पढ़िए, कॉलम ए कॉलम बी, ऑप्शन इसका ऊपर चढ़ गया है। एसिड्स एसिड्स क्या प्रोड्यूस करेगा? H प्लस आयंस। बेस क्या होगा? बेस में बेसिस क्या करेगा? OH माइनस करेगा, OH आयंस होगा। बेस हमेशा OH होगा और एसिड क्या होगा? H प्लस होगा। एसिड प्लस बेस में क्या होगा? एसिड बेस अभी पढ़े ना हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन होगा। ऑप्शन कौन सा है? सी है। यहाँ दे दिया गया न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ आ गया, इसका टाइपिंग मिस्टेक है। बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा? जो आयन में होगा वही। क्या होगा? ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन तो दिखलाई दे रहा है ब्लैक में, जो ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन क्या है? ए नंबर है, ये दिखलाई ब्लैक वाले, यही ऑप्शन है। टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एटम हैज 11 प्रोटॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स, व्हाट इज द मास नंबर? तो मास नंबर निकालने के लिए क्या होगा? न्यूट्रॉन और प्लस किसको जोड़ते हैं? प्रोटॉन को। वो क्या कहलाता है? मास नंबर होता है। क्या होगा? मास नंबर होगा। तो न्यूट्रॉन कितना है? 12। प्रोटॉन कितना है? 11। क्या बन जाएगा? कितना होगा आंसर? 23। क्या होगा? मास नंबर होगा। ये क्या आया? मास नंबर आया है। मास नंबर कितना? 23। इसका ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइपिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल? मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? मेलिएबल है। क्या है? मेलिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट? तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम में कहा गया है कि, क्या कहा गया है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, नहीं बनाया जा सकता नहीं नष्ट किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? तो निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन परमाणु का समस्थानिक नहीं है? इसमें से कौन सा है समस्थानिक आइसोटोप का नहीं है? ऑप्शन बी हीलियम का नहीं है, हाइड्रोजन का है ना, ड्यूट्रियम ट्रिटियम प्रोटियम है, हीलियम नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन आर गिवन इन ऑप्शन। pH दिया है अलग अलग, रेड लिटमस से ब्लू जाएगा तो pH कितना होगा? क्या होगा इसका आंसर? रेड से ब्लू में जाएगा तो pH कितना होगा? 11 होगा। अब pH का फुल फॉर्म क्या था? आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्या होगा? पोटेंज हाइड्रोजन होगा। pH का फुल फॉर्म क्या है? पोटेंज हाइड्रोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ करना इन हाईली एक्सोथर्मिक प्रोड्यूसेस द कैल्शियम डाइऑक्साइड इज एग्जांपल ऑफ। ये किसका एग्जांपल है? किसका एग्जांपल है ये? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कौन सा है? द कंबशन ऑफ पेट्रोल है, ऑप्शन ए। केमिकल चेंज कौन है? कंबशन ऑफ पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल इज गिवन बाय। तो किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? किस में होगा? 2n² में होगा। क्या होगा? 2n² में मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बतलाना है। ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए क्या है? ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? एसिड विथ बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। ऑप्शन ए क्या है? सही है। स्टेटमेंट बी क्या है? वाटर एंड साल्ट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ, वाटर और साल्ट क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो ये भी क्या सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेटिंग क्या है? सब्लिमेशन है। टैपिंग मिस्टेक है, ओ एन होगा। सब्लिमेशन है तो किसका है? तो कैम्फोर और नेप्टोलिन, यानी कपूर और नेप्टोलिन की गोली क्या है? सब्लिमेशन है। एग्जाम्पल किसका? सब्लिमेशन का एग्जाम्पल ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इच एलिमेंट इन। टोटल नंबर बतलाना है एलिमेंट्स में। बैलेंस करें तो इक्वल ऑन बोथ, दोनों साइड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल का क्या होगा? हाईली डक्टाइल एंड मेलिएबल होगा। क्या होगा? हाईली डक्टाइल एंड मेलिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। इसमें से करेक्ट प्रॉपर्टीज बतलाना है सॉलिड का। क्या होगा? सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्या होगा? सॉलिड्स हैव इंटर स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। इसमें से कौन सा जो केमिकल चेंज होगा? तो केमिकल चेंज किसका होगा? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लोज सिस्टम इफ 15 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए रिएक्ट्स विथ 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बी। 15 ग्राम सब्सटेंस जो है रिएक्ट करेगा 10 ग्राम सब्सटेंस से। द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट शुड बी। टोटल मास क्या होगा? तो 15 और 10 कितना होगा? 25 ग्राम होगा। टोटल इतना ही होगा।